आज राहुल और प्रियंका की शादी हो रही है। तब प्रियंका की बहन कोमल मन ही मन सोचती है, अरे ये मेरी दीदी भी ना कितनी लकी है जो जीजू जैसा हैंडसम और स्मार्ट लड़का मिला है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है जीजू से। अरे कोमल, तू वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? अपने जीजू के जूते नहीं छुपाने हैं क्या? हाँ माँ, बस आ रही हूँ। तभी कोमल अपने जीजू के पास गई और जूता चुराई की रस्म करने लगी। जीजा जी, अगर आपको अपने जूते वापस चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे, और वो भी पूरे 10,000 रुपए। अरे साली जी, सभी ने तो इन रस्मों के नाम पर मुझे लूट ही लिया है, और अब आप भी। जीजा जी, अब आप कुछ भी कहें, पर पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और वो भी पूरे 10,000 रुपए। अरे मेरी प्यारी बहन, कम से कम आज तो अपने जीजा को बख्श दे। क्यों परेशान कर रही है? नहीं दीदी, आज तो मैं जीजू को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली। फिर दोबारा थोड़े ना ये मौका मिलेगा मुझे। अरे साली जी, ठीक ही है, ले लीजिए जितना चाहे। वैसे भी सबने तो मेरी पैकेट ढीली कर ही दी है, तो थोड़ा और ही सही। दामाद जी, ये सितम तो बस आज का है, फिर तो बस आपके मजे ही मजे हैं। इस तरह शादी अच्छे से हो गई और फिर प्रियंका विदा होकर अपने ससुराल आ गई। एक तरफ प्रियंका थी जो अपने शादी की रस्में कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कोमल जो अपने ही जीजा के ख्यालों में डूबी हुई थी। हाय, मेरे तो जीजू सुपरस्टार हैं। क्या मुलायम बॉडी है उनकी, और उनके बाइसेप्स से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे छोड़कर उस दीदी को पसंद कर लिया, जबकि वो तो बिल्कुल सीधी सादी और बोरिंग है। बल्कि उन्हें तो मेरी जैसी मॉडर्न और फैशनेबल लड़की का पति होना चाहिए था, ना कि मेरी बहन जैसी का। कोमल मन ही मन ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी माँ आ जाती है। कोमल, बेटा कोमल, तू अकेले यहाँ बैठकर क्या सोच रही है? चल आ, मेरी मदद कर सफाई में। अब तेरी दीदी तो अपने ससुराल चली गई है, तो अब तो तुझे ही घर के कामों में मेरा हाथ बटाना होगा। ठीक है माँ, समझ गई, आती हूँ मैं। इसके बाद कोमल अपने घर की सफाई करने लगती है, लेकिन तब भी उसके दिमाग में अपने जीजा का ही ख्याल था, और अब वो पूरी तरह से अपने जीजा पर ही लट्टू हो गई थी। और अब तो वो किसी भी हालत में अपने जीजा राहुल को पाना चाहती थी। राहुल को तो मैं पाकर ही रहूंगी, अब चाहे जो हो जाए। और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अब कोमल अपने मन में ही कुछ सोचते हुए अपने रूम में चली गई और फिर सो गई। अब अगली सुबह। अरे बेटा, कहाँ जा रही है तू इतनी सुबह सज सवर कर? माँ, मुझे ना दीदी की बहुत याद आ रही है, तो बस वहीं जा रही हूँ उनसे मिलने। और हाँ माँ, मैं ना कुछ दिन वहीं रहूँगी दीदी के पास। पर बेटा, ऐसे कौन जाता है भला? अरे माँ,
इतना कौन सोचता है आज के समय में। और वैसे भी अब तो मेरी दीदी का वो ससुराल है, सो मैं तो चली अपने ससुराल, अपने दीदी के ससुराल जा रही हूँ। इतना बोलकर कोमल घर से बाहर निकल गई। तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका का ससुराल। अरे वाह बहू, सब्जी से लेकर खीर तक सब कुछ कितना स्वादिष्ट बना है। आज तो मजा ही आ गया। ये तो आपका बड़कपन है माँ जी। अरे नई बहू के चेहरे पर ये शर्म तो बहुत अच्छी लगती है। अरे बस माँ, अब और ज्यादा प्रियंका के आप गाल लाल मत करवाइए। अजी आप भी ना, कहाँ मेरे गाल लाल हो रहे हैं बहू। और राहुल के मुंह से तारीफ सुनकर तो और भी ज्यादा हो रहे हैं। माँ जी अब आप भी ना मेरी टांग खींच रही हैं। यहाँ प्रियंका के ससुराल में सभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ जी पता नहीं इतनी सुबह कौन आया होगा, रुकिए मैं देखती हूँ।